हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेप अप गुरु। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टेप अप गुरु में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा टेली प्राइम में हम बर्तन भंडार से रिलेटेड अकाउंटिंग कैसे करेंगे। अगर आपकी शॉप है, आप बर्तन भंडार से रिलेटेड आपका बिजनेस है और आप उसकी अकाउंटिंग करना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि आपको इंटरेस्टिंग नोटिफिकेशन और वीडियोस की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। चलिए देखते हैं हमें बर्तन भंडार से रिलेटेड अकाउंटिंग कैसे करनी होती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमें जो अकाउंटिंग करनी है वो सिर्फ बर्तन भंडार फर्म की करनी है। और ये राजस्थान में इस्टेब्लिश है, जिसपे जो जीएसटी रेट है जिसपे वर्क करती है वो 12% और 18% पे है। जीएसटी जो उसका नंबर है वो ये है। और अकाउंटिंग हमें 2025-26 की करनी है। ये यूटेंसिल्स रिटेल एंड होलसेल का काम करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये स्टॉक आइटम्स दे रखे हैं। ठीक है, ये ओपनिंग स्टॉक है। उसने टोटल 6 लाख रुपए की कैपिटल लगाई, जिसमें से 2.5 लाख रुपए कैश है, 2 लाख रुपए बैंक है और बाकी का ओपनिंग स्टॉक है 1.5 लाख रुपए का। यानी कि ये जो आइटम आपको दिख रहा है, ठीक है, ये 1.5 लाख रुपए का है। ये भी आपको क्या करना है, एज ए कैपिटल इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, ये परचेज नहीं किया है, ये किया हुआ था, बट ये हमें कैरी फॉरवर्ड करना है आगे। ठीक है ना, तो वो भी हम करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, कैपिटल इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, वाउचर में आना है और F6 दबा के रिसीव्ड वाउचर में आना है। ठीक है, यहां पे हमें क्या करना है, कैपिटल को क्रेडिट कर देना है 6 लाख रुपए से, जिसमें से हमारा कैश है वो 2.5 लाख रुपए है और बैंक जो है वो हमारा 2 लाख रुपए है। बाकी का जो है वो हमारा क्या है, स्टॉक है। तो हम क्या करेंगे, यहां से परचेज अकाउंट ले लेंगे। अब इस परचेज अकाउंट में नेम ऑफ आइटम्स पूछ रहा है, तो हमारे आइटम्स कौन कौन से हैं, आइटम्स हैं ये। ठीक है, स्टील प्लेट, तो यहां से ले लिया मैंने स्टील प्लेट। कितने पीस हैं भाई, 200 पीस 150 रुपए के हिसाब से। ठीक है, क्वांटिटी और रेट डाला। फिर क्या है नेक्स्ट हमारा, एल्यूमिनियम कढ़ाई, ये क्या है 100 पीस 400 रुपए के हिसाब से। ठीक है, फिर है कॉपर जग। ऐसे करके आपको ये सारी एंट्रियां करनी है। ठीक है, फिर है प्रेशर कुकर, जो है हमारा 25 पीस 1000 रुपए के हिसाब से। ठीक है, फिर है हमारा नॉन स्टिक पैन, 20 पीस 700 रुपए के हिसाब से। फिर है हमारा स्टील ग्लास। ठीक है, ये कितने सेट हैं भाई, 20 सेट 350 रुपए के हिसाब से। ठीक है, सेट में जाएगा। फिर टिफिन बॉक्स 32 पीस 250 रुपए के हिसाब से। और फिर है हमारा सर्विंग स्पून सेट। ठीक है, ये हमारा 25 पीस 25 सेट 200 रुपए के हिसाब से। तो ये टोटल हमारा क्या हो गया, 1.5 लाख रुपए हमारा ओपनिंग स्टॉक जो आइटम का है वो हो चुका है। अब इसको एक्सेप्ट करवा लेंगे। तो टोटल आप देख पा रहे होंगे, क्रेडिट और डेबिट साइड में 6-6 लाख रुपए हमारे आ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपन को क्या करना है, अगर ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ हो तो हम इस तरीके से उसकी एंट्री पास आउट करेंगे। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट एंट्री देखनी है। नेक्स्ट एंट्री हमारी 3 अप्रैल को हमने उधार में माल खरीदा है बिल नंबर 111 से, राजस्थान मेटल ट्रेडर्स से। क्या, स्टील प्लेट 200 पीस 150 रुपए के हिसाब से, एल्यूमिनियम कढ़ाई 100 पीस 400 रुपए के हिसाब से, कॉपर जग 50 पीस 600 रुपए के हिसाब से। 18% 12% इस पे जीएसटी एचएसएन वगैरह दे रखा है। तो इसके आइटम तो मैंने खोल रखे हैं ऑलरेडी, आपको पता होगा कि कैसे खाते वगैरह खुलते हैं। ठीक है ना, मैं तो बस आपको एंट्री करना बता रहा हूँ कि कैसे हमें उसके ट्रांजेक्शन या एंट्रीज को रिकॉर्ड करना होता है। तो ये 3 तारीख को बिल है, तो हमें जाना है वाउचर में। हम जाएंगे F9 परचेज वाउचर में। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे अभी क्या है, पर्टिकुलर लिखा हुआ आ रहा है ना, आइटम नहीं लिखा हुआ रहा। तो हमें इसका मोड चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना पड़ेगा, चेंज मोड का ऑप्शन। यहाँ आप कंट्रोल एच भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे, आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस और एज वाउचर। तो हमें आइटम से रिलेटेड काम इसमें करना है, आइटम इनवॉइस में। तो मैंने ले लिया यहाँ से आइटम इनवॉइस। और डेट चेंज करनी है, तो डेट चेंज करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। एक तो आप F2 दबा सकते हैं,
यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे अभी लिखा हुआ नहीं आ रहा, देखिए आप बाद में मैं इसको हटाऊंगा तो यहाँ से लिखा हुआ है डेट, तो आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। मैंने डाल दिया 3 तारीख। बिल नंबर क्या है भाई हमारा 111। पार्टी कौन है, राजस्थान मेटल ट्रेडर्स, और यहां से ले लेंगे परचेज। ठीक है। नेम ऑफ आइटम क्या है हमारा, स्टील प्लेट। ठीक है, तो यहां से लेंगे स्टील प्लेट। ठीक है, कितने पीस खरीदे हमने, 200 पीस, 150 रुपए के हिसाब से। ठीक है। फिर है एल्यूमिनियम कढ़ाई, ये हमने खरीदे हैं 100 पीस 400 रुपए के हिसाब से। फिर नेक्स्ट हमारा लास्ट है कॉपर जग 50 पीस 600 रुपए के हिसाब से। टोटल हो गया बिलिंग 1 लाख रुपए की। टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे हम लगा देंगे इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। ठीक है, टोटल हमारा बिल बन गया टैक्स समेत 1,15,600। 350 हमने जो है क्वांटिटी परचेज करी है बिल नंबर 111 से 3 अप्रैल को। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमें एंट्री करनी है और न्यू रेफरेंस लेते हुए हम इसको क्या करेंगे, न्यू रेफरेंस लेते हुए सेव करेंगे, क्योंकि जब भी बिल आता है नया, चाहे सेल का हो चाहे परचेज का हो, हमें हमेशा न्यू रेफरेंस ही लेना होता है। तो ये तो होगी हमारी परचेज की सिंपल एंट्री। फिर नेक्स्ट क्या है, कैश सेल किया है हमने। ठीक है, तो चलिए जाते हैं हम सेल्स वाउचर में, F8 प्रेस करेंगे। तारीख है हमारी 6 अप्रैल, तो यहां से F2 दबा के 6 अप्रैल करेंगे। और पार्टी है हमारा कैश, तो यहां से हम कैश ले लेंगे। और सेल्स लेजर में हमें सेल्स को सिलेक्ट करना है। क्या बेच रहे हैं हम, स्टील प्लेट 40 पीस 200 रुपए के हिसाब से, तो स्टील प्लेट 40 पीस 200 रुपए के हिसाब से। एल्यूमिनियम कढ़ाई 20 पीस 500 रुपए के हिसाब से। ठीक है, 20 पीस 500 रुपए के हिसाब से। और नॉन स्टिक पेन 10 पीस 900 रुपए के हिसाब से। नॉन स्टिक पेन 10 पीस 900 रुपए के हिसाब से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, टैक्स लगाना है, तो आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। 31,600 रुपए की हमारी जो टोटल बिलिंग है वो यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा परचेज का बिल हो गया, सेल्स का बिल हो गया। यहाँ पे जो आपको दोस्तों ये अमाउंट दिख रहा है ये टैक्स समेत है। ठीक है ना, 9440, 11,200 और 10,620। आप सोचो कि इन दोनों का योग इतना है, नहीं, इन दोनों का जोड़ नहीं है। ये टैक्स 18% लगने के बाद 9,440 इसका अमाउंट बनता है। जो टोटल बिलिंग हमारी जो बन रही है ना, वो इतनी ही बन रही है, 31,260 रुपए की। अगर आप इन तीनों को कैलकुलेट करेंगे तो 31,260 रुपए ही निकल के आएगा। ठीक है ना, इस तरीके से अपन को सेल्स की एंट्री पास आउट करनी होती है। नेक्स्ट है हमारा क्रेडिट सेल, हमने उधार में बेचा है किसको, शर्मा क्रोकरी स्टोर। ठीक है, 10 अप्रैल को, तो यहां से F2 दबा के हम तारीख डालेंगे 10 अप्रैल। ठीक है, शर्मा क्रोकरी स्टोर यहां से मैंने सिलेक्ट करा। सन्ड्री डेटर में मैंने इसको डाला हुआ है दोस्तों, इसका जीएसटी नंबर वगैरह यहाँ डिटेल मैंने फिल आउट कर रखी है। यहां से लेंगे हम सेल्स, क्या क्या आइटम है, कॉपर जग कितने पीस, 30 पीस 750 रुपए के हिसाब से। ठीक है, और प्रेशर कुकर 20 पीस 1200 रुपए के हिसाब से। और सर्विंग स्पून कितने पीस, 25 सेट 300 रुपए के हिसाब से। तो टोटल 54,000 का हमारा जो है वो बिल बना है, टैक्सेबल अमाउंट बना है। यहाँ पे हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी चार्ज करना है, क्योंकि जब भी माल हम बेचते हैं तो सीजीएसटी और एसजीएसटी आउटपुट कलेक्ट करते हैं हम, और जब हम माल खरीदते हैं तो सीजीएसटी एसजीएसटी इनपुट क्लेम करेंगे गवर्नमेंट से। हम उनको पे कर चुके होते हैं माल इन करते वक्त जो हमने टैक्स दिया, और ये है माल आउट करते वक्त जो हमने कस्टमर से टैक्स कलेक्ट किया। इसलिए हम यहाँ पे आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी लिखते हैं। आप चाहें तो कॉमन लेजर भी बना सकते हैं, एक ही लेजर सीजीएसटी और एसजीएसटी का, वही लेजर आपका परचेजिंग में और सेलिंग में यूज हो जाएगा। बट हम अलग अलग इसलिए लिख लेते हैं कि हमें पता रहे कि हमने माल इन करते वक्त कितना टैक्स पे किया और माल आउट करते वक्त हमने कितना टैक्स कलेक्ट किया, इसलिए हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो टोटल बिल हमारा बन गया 62,280 रुपए का। इसको हम न्यू रेफरेंस लेते हुए सेव कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट है हमारा
कैश परचेज किया हमने बिल नंबर 877 12 अप्रैल को, तो हम यहां से F9 प्रेस करेंगे। 877 नंबर बिल है हमारा, ठीक है, और पार्टी है कैश, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, कैश ले लेंगे। बट अब कैश तो ले लेंगे, बट कैश में तो एंट्री होएगी नहीं। क्यों नहीं होएगी? क्योंकि कैश में उस पार्टी का जो जीएसटी नंबर है वो सब मेंशन नहीं होता है। यहाँ तो आप अलग से लिखो कि भी आप माल खरीद रहे हो, चलो ठीक है, किससे खरीद रहे हो वो भी तो आपको लिखना पड़ेगा ना। देखो मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं यहाँ पे चलो कैश कर देता हूँ, है ना। जैसे मैंने यहाँ कैश ले लिया, अब यहाँ पे देखो क्या है, अनरजिस्टर्ड है ना, अनरजिस्टर्ड है। चलो करके देखते हैं, आपको बता देते हैं। ये एरर भी आती है जब भी स्टूडेंट्स कैश में एंट्री करते हैं ना, तो ये एरर आती है। यहां से ले लिया परचेज, क्या क्या आइटम है भाई, स्टील ग्लास, ठीक है, स्टील ग्लास सेट 30, 350 रुपए के हिसाब से। और टिफिन 40, 250 रुपए के हिसाब से, ठीक है। अब इस पे टैक्स भी तो लगेगा, है ना। तो वो हम क्या करेंगे, इनपुट सीजीएसटी, अब इनपुट एसजीएसटी, ये नहीं लगेगा। टैक्स आ रहा है कहीं पे? टैक्स नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहां पे हमने ले रखा है कैश, हमने कोई पार्टी नहीं दे रखी। बट आप चाहते हो कि यहाँ पे पार्टी का भी नाम आए और टैक्स भी लग जाए, तो उसके लिए आपको दोबारा यहाँ पे कैश में आना है। कैश में आने के बाद यहाँ पे जो सप्लायर बिल फ्रॉम आ रहा है, यहाँ पे आप उस पार्टी का नाम लिख दो, या जो भी अदर पार्टी है उस पार्टी का भी नाम लिख दो। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया राजस्थान मेटल ट्रेडर्स। जैसे आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे तो उसकी साइड डिटेल, जीएसटी नंबर वगैरह सारा कुछ यहाँ आ जाएगा। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे देखो टैक्स वगैरह आपका लग के आ चुका है, आ गया ना, 23,590। बट इस एंट्री में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि हमने किससे खरीदा। और यहाँ पे अमाउंट भी देखो वही सेम दे रखा है, 10,500 और 10,000, मतलब बिना टैक्स का है ये, है ना। 10,500 और 10,000, तो इसमें कोई टैक्स नहीं लग रहा, तो हमें वो यहाँ पे नहीं लगाना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ क्या करेंगे, कैश लेंगे, और यहाँ पे भी हम क्या लेंगे, इस पार्टी का नाम ना लेके हम यहाँ पे कैश ही लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आप इसको हटाइए, न्यू पार्टी लें, और यहाँ पे आप कैश कर दें, और यहाँ पे अनरजिस्टर्ड कर देंगे अपने, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें टैक्स नहीं लगाना, ये ध्यान रखना। टोटल 20,500 का ही अपना बिल बनेगा, ठीक है। ये लो, फिर आ जाता है गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, सेल्स रिटर्न का एंट्री है। कस्टमर ने हमें क्या करा है, 5 पीस लौटा दिए हैं प्रेशर कुकर के, और कस्टमर का नाम है शर्मा क्रोकरी स्टोर, ठीक है। शर्मा क्रोकरी स्टोर से हमें प्रेशर कुकर के 5 पीस वापस रिटर्न हो चुके हैं 15 अप्रैल को। तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे आइए देखते हैं। उसके लिए आपको जाना है अदर वाउचर में, क्योंकि सेल्स रिटर्न की तो एंट्री यहाँ पे नहीं होगी, कोई वाउचर ही नहीं मिलेगा आपको, नहीं है ना यहाँ पे। जैसे यहाँ पे अदर वाउचर आ रहा है, देखो F10 दबाएंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, क्रेडिट नोट में जाना है। ये होता है हमारा सेल्स रिटर्न, क्योंकि हमें उसको क्रेडिट करना पड़ेगा ना, सीधी सी बात है, उसका पैसा जमा करना पड़ेगा, उसका माल जमा करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्रेडिट नोट में जाएंगे, जिसकी शॉर्टकट की अल्ट के साथ F6, ठीक है। ये आ गया। पार्टी का नेम कौन है, शर्मा क्रोकरी। यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो भी डेट है, जिस डेट को जो हमने माल बेचा था, उसको कब बेचा था भाई शर्मा को, वो देख लेते हैं अपने। शर्मा को हमने 10 अप्रैल को बेचा था, है ना। हाँ जी, 10 अप्रैल को बेचा था, तो यहाँ पे 10 तारीख डाल दो, ठीक है। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर क्या था, उसको हमने शायद 2 नंबर बिल से माल बेचा था ना, हाँ। तो यहाँ से 2 डाल दिया, और बिल का अमाउंट था जो भी बिल का डेट था वो था 10 अप्रैल, ठीक है। यहाँ 10 अप्रैल दे रखा है, ये रहा, ठीक है, ओके। तो 2 नंबर बिल था, तो ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। यहां से हम ले लेंगे, यहाँ तो सेल्स, यहाँ आप सेल्स रिटर्न का भी अलग से खाता
खोल सकते हो अंडर सेल्स। ठीक है, क्या क्या माल आया है भाई? हमारे पास वापिस आया है 5 प्रेशर कुकर आ गए। प्रेशर कुकर, ठीक है, 5 पीस, ठीक है, 1200 रुपए के हिसाब से। अब इस पे हमें आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एचजीएसटी भी दोबारा लगाना पड़ेगा। ठीक है, बेचते वक्त भी तो हमने आउटपुट लगाया था, तो वापिस रिटर्न आया तो तब भी आउटपुट ही लगेगा। ठीक है ना, तो ये वापिस हमारा जो है प्रोडक्ट उसने हमें वापिस रिटर्न कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्रोवाइड जीएसटी डिटेल आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको लेना है, और यहाँ पे लेना है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न लेने के बाद बायर डेबिट नोट, ये क्या है? देखो, हम उसको क्रेडिट नोट जारी करेंगे, ठीक है, और सामने वाला पार्टी हमें डेबिट नोट जारी करेगा, क्योंकि हमारे लिए सेल्स रिटर्न है तो उसके लिए परचेज रिटर्न है वो, है ना। उसके लिए क्या है? परचेज रिटर्न। उसने खरीदा हुआ माल वापिस लौटाया और हमने बेचा हुआ माल वापिस लिया है। तो डेबिट नोट उसने हमें कौन सा दिया है वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो मान लो उसने हमें 10 नंबर डेबिट नोट से हमारे पास जो है माल रिटर्न करवाने की रिक्वेस्ट आई है, एक बिल आया है, और वो डेबिट नोट की जो तारीख है वो है 10 तारीख की है मान लो, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी होती है। ठीक है ना, कि अगले ने हमें क्या दिया डॉक्यूमेंट। ठीक है, और यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस लेना है, क्योंकि ये जो 6,720 रुपए जो लेस हो रहे हैं वो पिछला बिल के अंदर एडजस्ट हो जाएंगे। यहाँ आप न्यू रेफरेंस भी ले सकते हो, जैसे यहाँ पे लिख लिया आपने 1, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लिया आपने CR नोट, क्रेडिट नोट 01, ये आप अलग से मेंशन भी कर सकते हो, यहाँ आप अगेंस्ट भी ले सकते हो ताकि आपको अलग अलग दिखे। ठीक है, यहाँ लिख लो सेल्स रिटर्न बाय बिल नंबर 2 डेटेड, ठीक है, जो भी था 10 तारीख 10 अप्रैल 2025। ठीक है, ये लो, ये तो हो गया हमारे पास माल वापस रिटर्न। अब पेमेंट टू सप्लायर बाय बैंक राजस्थान मेटल्स ट्रेडर्स को हम पेमेंट कर रहे हैं 20 अप्रैल को, तो F2 दबाया, 20 तारीख डाली और पेमेंट वाउचर में आ गए। ठीक है, 1,00,000 रुपए हम उसको दे रहे हैं बैंक से, तो एंट्री क्या होगी? राजस्थान मेटल ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहां से मैं राजस्थान मेटल ट्रेडर्स 1,00,000 रुपए टू अगेंस्ट रेफरेंस ले लेंगे यहां से। ठीक है, क्योंकि जब भी हम किसी को पेमेंट करते हैं उधारी के बिल के बदले में, तो हमें यहाँ से अगेंस्ट रेफरेंस लेना होता है। तो यहाँ पे हमें बता देता है कि कौन कौन से बिल हमारे पेंडिंग है। ठीक है, और यहाँ से ले लिया मैंने बैंक, ये लो, और यहाँ से मैंने उसको पेमेंट कैसे करी है? चेक से करी है, ई फंड किया है, अदर है। शो मोड में जाके देखोगे तो बहुत सारे पेमेंट के मेथड दिख रहे हैं, ट्रांजेक्शन टाइप। तो यहाँ से मैंने मान लो उसको ऑनलाइन या ई फंड ट्रांसफर किया है, ये लो। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारी? हमने परचेज रिटर्न किया है वापिस माल। ठीक है, हमने परचेज रिटर्न किया है, सामने वाली पार्टी को हमने लौटाया है। ठीक है, तो किसको लौटाया? राजस्थान मेटल ट्रेडर्स को 10 कॉपर जग 600 रुपए के हिसाब से। तो इसकी हमें एंट्री करनी पड़ेगी कौन से में? डेबिट नोट में। ठीक है, कितनी तारीख को? 22 को। पार्टी का नाम राजस्थान मेटल, यहाँ पे आप डिटेल भरेंगे। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर क्या था उसका? 111 था ना, देख लेते हैं ऊपर। राजस्थान मेटल, हाँ 111 था। कितनी तारीख? 3 अप्रैल। ठीक है, ये डाल दिया। अब यहाँ पे हम ले लेंगे परचेज रिटर्न का खाता। आप खाता खोल लो अलग से, या आप एक साथ उसी में ही परचेज के खाते से ही काम चला सकते हो। ठीक है, बट आप अलग अलग दिखाना चाहो तो आप अलग अलग भी दिखा सकते हो, बेटर रहेगा। क्या आइटम आया है भाई हमारे पास? 10 कॉपर जग हमने उसको लौटाए हैं 600 रुपए के हिसाब से। ठीक है, अब इस पे इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी हम लेस कर देंगे। ठीक है, 7,080 रुपए टोटल बिलिंग बन गई हमारी। ठीक है, और यहाँ पे हम डिटेल भर देंगे। यहाँ पे तो परचेज रिटर्न आपको मिलेगा नहीं, तो यहाँ पे आप अदर ले लेंगे। अदर में आने के बाद
सामने वाली पार्टी हमें क्या देगी, क्रेडिट नोट देगी। तो मान लो उसने 20 नंबर का क्रेडिट नोट दिया है, ठीक है, और उसने हमें 22 तारीख को ही दे दिया था, ठीक है। ये हो गई एंट्री हमारी। अब इसमें भी अगेंस्ट रेफरेंस और न्यू रेफरेंस पूछेगा, तो यहां से हम ले लेंगे अगेंस्ट रेफरेंस इस बार, और इस 111 नंबर बिल से ये वाला जो डेबिट नोट है वो लेस करवा देंगे, यानी कि 15,600 में से 7,080 रुपए हम लेस करवा देंगे, ठीक है। ये लो, ये भी होगी हमारी एंट्री। फिर रिसीव्ड पेमेंट फ्रॉम कस्टमर शर्मा क्रोकरी स्टोर वाया चेक, 50,000 रुपए का हमें चेक मिला है 25 अप्रैल को। तो हम रिसीव्ड वाउचर में जाएंगे और 25 तारीख डालेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे मिला है हमें चेक, ठीक है। तो यहाँ तो आप बैंक ले सकते हो या आप चेक ले सकते हो। अगर आपने हैंड टू हैंड बैंक में चेक जमा करा दिया है तो आप बैंक भी ले सकते हो। तो आगे रिसीव्ड वाउचर में देने वाला कौन है, चेक शर्मा क्रोकरी, 50,000 रुपए। अगेंस्ट रेफरेंस यहाँ पे देखो 2 आ रहा है, तो ये जो पेमेंट आई है ना हमारे पास 50,000 रुपए, ये कौन से बिल के अगेंस्ट आई है, तो मैंने ले लिया 2 नंबर बिल, ठीक है, और यहां ले लिया मैंने बैंक। ये लो, चेक आया है, यहाँ पे आप चेक नंबर भी डाल सकते हैं, ठीक है, और किस बैंक का चेक आया है वो आप यहां से बैंक भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ नरेशन में आप चेक नंबर भी डाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब उससे हम कितने मांगते हैं, 5560 रुपए और मांगते हैं, ठीक है। ये लो, फिर शॉप एक्सपेंसेस है, हमने रेंट भरा है और वेजेस दिया है कब, 28 अप्रैल को। तो F2 दबा के डेट चेंज करो और पेमेंट वाउचर में आ जाओ। शॉप रेंट का मैंने खाता खोल रखा है अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, 8,000 रुपए का हमारा दुकान का किराया है, और दूसरा है हमारा वेजेस, हमने वेतन भी दिया है 5,000 रुपए, ठीक है, ओके। और पेमेंट हो रही है हमारी कैश से। ये लो, शॉप रेंट और वेजेस हमारा डेबिट हो गया, क्योंकि एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं। पेमेंट वाउचर में पहली एंट्री डेबिट मांगता है, तो मैंने डेबिट साइड में दोनों को डाल दिया, रेंट और वेजेस को, और क्रेडिट कर दिया मैंने कैश को 13,000 रुपए से। ये लो, ये एंट्री हमारी होगी कंप्लीट। तो कुछ इस तरीके से हमें एंट्रियां करनी होती है। एंट्री इसमें भी सिंपल ही होती है, बर्तन भंडार हो, नॉर्मल अकाउंटिंग ही होती है, इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो होते नहीं। हाँ, बट इतना है कि भी इसमें आइटम्स बहुत सारे होते हैं, बहुत ज्यादा आइटम्स होते हैं। ये तो मैंने आपको कुछ गिने चुने ही बताए, ज्यादा मैंने आपको बताया नहीं है। बट अकाउंटिंग उसकी जो है इस तरीके से हमें मेंटेन करनी होती है। परचेज और सेल सिंपल होता है, कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं होता है, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं हमारा जो स्टॉक समरी है वो क्या दिख रहा है। ये हमारा स्टॉक समरी शो हो रहा है आपके सामने। बैलेंस शीट क्या बोल रही है, बैलेंस शीट में हमें सन्ड्री क्रेडिटर इसको इतना पैसा पे करना है अभी 8,520, और सन्ड्री डेटर से अभी इतना 5560 रुपए लेना है। कैश इन हमारा 247 पड़ा है, बैंक में 1.5 लाख है, ठीक है। कैपिटल मालिक 6 लाख है ही। प्रॉफिट एंड लॉस में अभी हमें नेट लॉस दिखा रहा है, क्योंकि हमारे पास अभी स्टॉक पड़ा है, ठीक है ना, इसलिए लॉस दिखा रहा है, ठीक है। बस इस तरीके से हमें जो अकाउंटिंग है बर्तन भंडार की या बर्तन की दुकान हो, तो हमें उसकी एंट्री इस तरीके से करनी होती है। तो दोस्तों ये थी बर्तन भंडार से रिलेटेड अकाउंटिंग। उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।